दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आश्रम सीजन 3 पार्ट 1 के सारे एपिसोड्स को, जिसकी डिमांड आप लोगों ने की थी। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो सीरीज की शुरुआत में हम पम्मी को देखते हैं, जो बाबा के गुंडों से बचती फिर रही थी और उसका साथ अक्की दे रहा था। पम्मी का सिर्फ एक ही मकसद था, उस बाबा और भोपा को खत्म करना। इसके बाद हम निराला को देखते हैं, जिसे हुकुम सिंह सीएम बनने की खुशी में एक पुराना पैलेस गिफ्ट करता है, ताकि निराला अब यहीं अपना सत्संग कर सके। इससे निराला को खुशी तो होती है, पर वो भोपा से अकेले में कहता है कि ये सब मेरे लिए मिट्टी है अगर मुझे पम्मी ना मिले। ये देखकर हम समझ पाते हैं कि बाबा निराला पम्मी के प्यार में पागल हो चुका है। इसके बाद भोपा अपने आदमियों से किसी भी हाल में पम्मी को ढूंढ कर लाने को कहता है, क्योंकि निराला उसके बिना पागल हो रहा था। वही पम्मी और अक्की जब कहीं जा रहे होते हैं तो उन्हें हर जगह पुलिस की नाकाबंदी दिखती है, इसलिए वो जंगल में ही जाकर कहीं छुप जाते हैं। ऐसे ही करके भोपा अपनी सारी ताकत लगा देता है पम्मी और अक्की को ढूंढने में, लेकिन ये दोनों तो जैसे तैसे करके उन सबसे बचते जा रहे थे। वहीं हम देखते हैं कि टिक्का सिंह अभी भी यूथ को टारगेट बनाने के लिए बाबा के लिए कॉन्सर्ट करता रहता है और उसके लड्डुओं से यूथ उनका दीवाना बन चुका था। फिर जब आज भोपा बाबा के पास आता है तो निराला कहता है कि मेरे पास आज पूरा राज्य है, दुनिया की सारी ताकत है, लेकिन सिर्फ वो लड़की नहीं है और अब मुझे किसी भी हाल में पम्मी मेरे पास चाहिए। जो सुनकर भोपा चला जाता है कि हमारा बाबा पागल हो गया। फिर भोपा को बाहर एक विपुल धैया नाम का बिजनेसमैन मिलता है, जिसकी पूरी फैमिली बाबा की भक्त थी। वही विपुल की बेटी को देखकर हम समझ पाते हैं कि उसे नशे की लत लग रखी है, जो तुरंत जाकर लड्डू खाने लगती है। तब विपुल भोपा से कहता है कि हमें बाबा का आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी बेटी पर कोई काला साया है, जो ऐसी ऊटपटांग हरकत करती रहती है, जिस पर साध्वी कहती है कि आप अपनी बेटी को आश्रम में छोड़ दीजिए, जैसे ही बाबा फ्री होंगे हम इलाज करवा देंगे। इस पर विपुल उनकी बात मान जाता है। इसके बाद वहाँ हुकुम सिंह आता है और पूछता है कि मैंने आपसे सारे पद देने के लिए कहा था, पर मुझे आपने कोई लिस्ट नहीं दी और 1 महीना हो गया है। तब भोपा हुकुम को लिस्ट देता है, जिसमें हर पद को पाने की कीमत लिखी थी, जो करोड़ों में थी। ये देखकर हुकुम हैरान हो जाता है कि अब ये लोग मिनिस्ट्री भी बेच रहे हैं। ये बात उसे अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं पाता। वहीं हम सुंदर लाल को देखते हैं, जो अब हुकुम सिंह के खिलाफ आए दिन नारे लगाता रहता है, ताकि कैसे भी करके हुकुम की सरकार गिरा दे। इधर आज पम्मी की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और अक्की को समझ नहीं आता कि वो करे क्या, क्योंकि हर जगह पुलिस तैनात थी। जिसके बाद अक्की भेष बदल कर पम्मी को एक डॉक्टर के पास लेकर जाता है और दवाई लेते वक्त अपने डेबिट कार्ड से पैसे कटवा देता है, लेकिन इसका अलर्ट तो पुलिस के पास आ जाता है कि अक्की ने अपना कार्ड यूज करा है। इधर अक्की नताशा को कॉल करके कहता है कि मेरे अकाउंट पर पैसे भिजवा दीजिए, पैसे पूरे खत्म होने वाले हैं। जो सुनकर नताशा कहती है कि कार्ड यूज करने से पुलिस तुम्हें पकड़ सकती है, ये कार्ड फेंको और पैसे उजागर तुम्हारे पास कैश में पहुंचा देगा। जिसके बाद अक्की तुरंत पम्मी को लेकर वहाँ से निकल लेता है और थोड़ी देर में वहाँ पुलिस भी पहुँच जाती है, पर उन लोगों को पम्मी नहीं मिलती, क्योंकि अक्की सही समय पर उसे लेकर निकल चुका था। इसके बाद हम अक्की और पम्मी को उसी जंगल में देखते हैं, जहाँ डॉक्टर की दवाई खाने से पम्मी का बुखार उतर गया था। इसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। फिर जब पम्मी ढाबे पर खाना खा रही होती है तो न्यूज पर देखती है कि भोपा ने ये बयान दिया है कि वो पम्मी के भाई और पिता का अंतिम संस्कार करने वाला है और यह उनकी मौत का इल्जाम उसने पम्मी पर ही डाल दिया था। ये देखकर पम्मी रोने लगती है। वही भोपा ने पुलिस वालों से भी कह रखा था कि अपने भाई और पिता के संस्कार में पम्मी जरूर आएगी, इसलिए उसे वही पकड़ना होगा। जो सुनकर पुलिस वाले भी तैयारी में लग जाते हैं। फिर शक्ति और उसके पिता का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, लेकिन वहाँ पुलिस वालों को कहीं भी पम्मी नजर नहीं आती और हम देखते हैं कि सबके चले जाने के बाद पम्मी और अक्की चिता के पास बैठे होते हैं। उसी समय अक्की पर उजागर का फोन आता है, लेकिन अक्की तुरंत फोन स्विच ऑफ कर देता है। हालांकि इतनी देर में पुलिस को अक्की की लोकेशन पता चल जाती है, जो चिता के पास ही दिखा रही थी। तब जल्दी से पुलिस वाले वहां जाने लगते हैं और ये बात साधु उजागर को बता देता है कि अक्की की लोकेशन पता चल गई है। तब उजागर भी पम्मी को बचाने के लिए निकल जाता है। वहीं अक्की और पम्मी नाव में बैठकर उस पार जाने लगते हैं। फिर जब अक्की फोन ऑन करता है उजागर से बात करने के लिए, तो उजागर कहता है कि पुलिस वाले वहां पहुंचने वाले हैं, तुम जल्दी निकलो और ये फोन यहीं फेंक दो। जिसके बाद अक्की ऐसा ही करता है और थोड़ी देर में वहाँ पुलिस वाले पहुँच जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी पम्मी और अक्की
लड़की नहीं मिलते जो उससे पहले कहीं और निकल चुके थे। फिर जब निराला को ये बात पता चलती है कि पम्मी पुलिस के हाथों से बच निकली, तो निराला कहता है कि मुझे कैसे भी करके पम्मी मेरे पास चाहिए और उसे एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। ये सब कहकर निराला गुस्से में वहाँ से अपने फार्म हाउस पर चला जाता है। तब भोपा से साध्वी कहती है कि बाबा पम्मी के चक्कर में पागल हो रहे हैं, क्यों न विपुल की लड़की को बाबा के पास भेज दें, शायद उससे वो खुश हो जाए। तब भोपा भी मान जाता है। इसके बाद साध्वी विपुल की बीवी को कॉल करके कहती है कि आज बाबा आपकी बेटी से काला साया हटा देंगे, इसलिए आपकी बेटी को हम अपने साथ ले जा रहे हैं। फिर साध्वी उस लड़की कोमल को लेकर सीधा बाबा के पास आती है और कहती है कि ये लड़की बहुत परेशान है, आप ही इसे ठीक कर सकते हैं। ये कहकर साध्वी वहाँ से चली जाती है और निराला उसके साथ भी दुष्कर्म कर देता है। फिर जब साध्वी कोमल को लेकर आश्रम में आती है तो वहाँ उसके माँ बाप आए हुए थे और कोमल को ऐसे मुरझाया हुआ देखकर वो डर जाते हैं। तब साध्वी कहते हैं कि अभी वो साया हटा है ना, इसलिए ये ऐसी है, कुछ दिनों में एकदम ठीक हो जाएगी। अब अगले दिन हम संगीता नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने भाई को ले जाने आश्रम में आई थी। असल में इसका भाई यहाँ सेवक का काम करता है, पर हम देख पाते हैं कि वो नशे में डूब रखा है और वो अपने परिवार से मिलना तक नहीं चाहता था। तब संगीता अपने पिता के साथ वापस लौट जाती है। वहीं पुलिस को पता चल चुका था कि अक्की से उजागर ही कॉल पर बात कर रहा था, इसलिए वो लोग उजागर के फोन को टैप पर लगा देते हैं अक्की तक पहुंचने के लिए। फिर यहाँ जब उजागर थाने में होता है तो वहाँ संगीता आकर बताती है कि आश्रम वालों ने मेरे भाई को अंदर ही कैद कर लिया है और हमें मिलने भी नहीं दे रहे, और मेरी माँ अपने बेटे को देखना चाहती है जो बीमार है। ये सुनकर उजागर उनकी कंप्लेन लिखवा देता है। इधर हुकुम सिंह के पास दिलावर आता है और वो उसे काफी बेइज्जत करता है, क्योंकि बाबा के कहने पर दिलावर को टेक्सटाइल मिनिस्टर बनाया गया था, पर दिलावर चाहता था कि उसे रेवेन्यू मिनिस्टर बनाया जाए। इस पर हुकुम कहता है कि रेवेन्यू मिनिस्टर के लिए 75 करोड़ रुपए देने होंगे, दे पाओगे तो दे लो। ये सुनकर दिलावर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। वहीं आश्रम में हम बबीता को देखते हैं जिसे अब निराला ने परचेज इंचार्ज बना दिया था। हालांकि ये बात भोपा को अच्छी नहीं लगती। तभी भोपा से मिलने दिलावर आता है और रेवेन्यू मिनिस्टर बनने की मांग करता है, पर भोपा मना कर देता है कि पहले पैसे लाओ फिर बात करेंगे। तब ये बात बबीता सुन लेती है और वो दिलावर से आकर कहती है कि अगर आप चाहो तो मैं आपको क्या, आपके बाकी साथियों को भी मिनिस्टर बनवा सकती हूँ, पर मुझे हर किसी से आधी पार्टनरशिप चाहिए। जिस पर दिलावर मान जाता है। वहीं हम विपुल को देखते हैं जिसे इस बार निराला बाबा के कहने पर 250 करोड़ का टेंडर मिला था, इसलिए वो बहुत खुश था। पर उसकी पत्नी बताती है कि कोमल जब से बाबा के पास से आई है ये दुखी दुखी रहती है। तभी कोमल कहने लगती है कि उस बाबा ने मेरे साथ गंदा काम किया है। ये सुनकर विपुल के होश उड़ जाते हैं और उसे लगता है कि उसकी बेटी पागल हो गई है और बाबा तो ऐसा कभी नहीं कर सकते। अब अगले दिन बाबा अपनी आरती के समय आते हैं, तभी उनके सामने संगीता का भाई एकदम से गिर जाता है और उसकी ज्यादा नशा करने के कारण मौत हो जाती है। ये देखकर वहाँ बैठे सेवक कहने लगते हैं कि बाबा के आशीर्वाद से इसे मोक्ष मिलेगा। हालांकि इन सबसे बाबा निराला को धक्का लगा था कि कोई उसके सामने ऐसे मर गया। फिर पोस्टमार्टम के बाद नताशा बताती है कि इसकी मौत अटैक से हुई है, जो किसी भी कारण से हो सकती है। जो सुनकर संगीता और उसके पिता रोने लगते हैं कि इस बाबा ने हमारे भाई को मार डाला। ये सब होने के बाद आश्रम के बाहर बड़े मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि संगीता बड़े मोहल्ले की रहने वाली थी और यहाँ हंगामा चालू हो जाता है। तब संगीता और उसके पिता को आश्रम में बुलाया जाता है और उन्हें मुंह बंद करने के लिए 1 करोड़ रुपए निराला दे देता है। साथ ही वो संगीता को उसकी कुश्ती की फंडिंग भी देने के लिए कहता है, जिस पर संगीता और उसके पिता मान जाते हैं। वहीं दिलावर बबीता को आज अपने साइन किए एग्रीमेंट दे देता है, जिसमें वो उसके प्रॉफिट की आधी हिस्सेदार होगी। फिर बबीता एक बिजनेसमैन से बात करके उससे मिलने के लिए होटल में बुलाती है और हम समझ पाते हैं कि ये आदमी बबीता का पुराना क्लाइंट है। फिर बबीता उसे कहती है कि आपको इस राज्य में बिजनेस तो करना ही है, इसलिए कुछ मंत्री आपकी जेब में रहेंगे तो अच्छा होगा। इसलिए वो उससे 300 करोड़ की डिमांड करती है दिलावर को देने के लिए, ताकि दिलावर के बाकी साथियों को भी मंत्री पद मिल सके। इसके बाद आज भूपा के कहने पर पुलिस वाले पम्मी की बस्ती के लोगों को उठा ले जाते हैं ताकि पम्मी उनके सामने आए। पर ये सब चीजें न्यूज चैनल पर भी बताई जा रही थी, जो जानकर पम्मी को बहुत दुख होता है। फिर रात में पम्मी अक्की के सो जाने के बाद अपनी बस्ती में भाग आती है और पुलिस को सरेंडर कर देती है ताकि वो उसकी बस्ती के लड़के को छोड़ दें। पर वहाँ पम्मी को बस्ती में देखकर सारे लोग कहते हैं कि वो बाबा है ढोंगी
और तू हिम्मत ना हार, हम कैसे भी करके उस बाबा की सच्चाई सामने ला कर रहेंगे। ये कहते हुए वो लोग पम्मी को वहाँ से भगा देते हैं और पम्मी वापस अक्की के पास आकर सो जाती है। अब अगले दिन निराला और भोपा बात कर रहे होते हैं कि इन्हें कैसे भी करके ड्रग्स की सप्लाई बढ़ानी होगी, क्योंकि हमें और पैसा कमाना है। वहीं हम एक जंगल में देखते हैं कि टिक्का का मैनेजर अफीम की खेती के बारे में डिस्कस करने एक बिजनेसमैन को लेकर आया है। जिसके बाद टिक्का और मैनेजर सीधा भोपा के पास आते हैं और कहते हैं कि हमने अफीम की खेती के लिए बहुत अच्छा तरीका ढूंढ निकाला है, जिससे बाबा भी खुश रहेंगे और हमारा भी प्रॉफिट होगा। ये कहकर वो ड्रग्स बनाने वाले आदमी से भोपा की बात कराते हैं और ये सब देखकर भोपा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे तो यही चाहिए था। बस टिक्का कहता है कि दिक्कत यह है कि इस खेती के लिए हमें वही जंगल का एरिया चाहिए जिसमें पहले फैक्ट्री बनने वाली थी। ये सुनते ही भोपा अपना दिमाग चलाता है और रात में कुछ बहुत पुरानी मूर्तियां ले जाकर उस खुदाई वाली जगह पर रखवा देता है। फिर अगले दिन ये खबर हर जगह फैल जाती है कि आश्रम के अवशेष जंगल में खुदाई के दौरान पाए गए हैं। जिसके बाद बाबा निराला भी वहाँ आता है और कहता है कि ये मेरे आश्रम से जुड़ी जमीन है, इसलिए मैं इसे सरकार से वापस लेना चाहता हूँ। तब हुकुम भी सबके सामने ये ऐलान कर देता है कि आश्रम की जमीन निराला की हो जाएगी, यानी भोपा का आइडिया काम कर गया। इसके बाद आज कोमल का बर्थडे होता है, जहाँ पार्टी चल रही थी, पर उसी दौरान कोमल बेहोश हो जाती है और उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। तब विपुल की बीवी कहती है कि हमें उस बाबा के खिलाफ एक्शन लेना ही होगा, हमारी बेटी के साथ गलत हुआ है, जिस पर विपुल भी मान जाता है। इसके बाद कोमल के थोड़ा सही होते ही उसकी माँ सीधा उसे थाने लेकर आती है बाबा के खिलाफ FIR लिखवाने के लिए, लेकिन वहाँ दास FIR लिखने से ही मना कर देता है। फिर जब ये बात उजागर को पता चलती है तो वो सीधा कोमल से मिलने पहुँच जाता है और माँ बेटी को लेकर सीधा अपने दोस्त के थाने में आता है। फिर उजागर की बात मानकर यहाँ FIR लिखा दी जाती है और कोमल सब कुछ बता देती है कि कैसे निराला ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। फिर जब लेडी कांस्टेबल आकर उजागर के दोस्त को बताती है कि सर आगे क्या करना है, तो उसका दोस्त निराला के खिलाफ एक्शन लेने से डर रहा था, जिस पर उजागर कहता है कि तू बस FIR पढ़ी रहने दे, बाकी मैं हैंडल कर लूंगा। इसके बाद ये खबर जब भोपा को पता चलती है कि विपुल की बीवी ने FIR कर दी है, तो वो हंगामा मचा देता है और उसे अब कैसे भी करके ये मामला संभालना था। इस पर माइकल कहता है कि मेरा एक दोस्त है बलवंत सिन्हा, जो DIG है, अगर आप उसका यहाँ ट्रांसफर करवा दोगे तो काम हो जाएगा। तब भोपा किसी भी तरह से बात करके बलवंत का ट्रांसफर यहाँ करवा लेता है। वहीं अब विपुल को मिले सारे कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए जाते हैं, साथ ही अब उसे जो पैसा एडवांस मिला था सब लोग वापस मांगने लगते हैं, जिससे विपुल पूरा टूट जाता है कि अब वो करे क्या। फिर साधु ये बात सीधा उजागर को बताता है कि विपुल को हर तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है। इस पर उजागर नताशा के साथ सीधा DIG से मिलने जाता है, पर यहाँ पता चलता है कि पुराना DIG का ट्रांसफर हो गया है और अब नया DIG बलवंत सिन्हा है, जो कोई और नहीं बल्कि नताशा का एक्स हस्बैंड है। यहाँ नताशा उसे देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो जान गई थी कि ये करप्ट ऑफिसर बाबा के लिए ही यहाँ आया है। वहीं निराला विपुल को कॉल करके डराने लगता है कि ये सब करके उसके साथ आगे क्या क्या होने वाला है। फिर थोड़ी देर में यहाँ बलवंत पर एक फोटो आती है, जो देखकर वो कहता है कि विपुल का परिवार तो बिना कुछ भी किए दुनिया छोड़ गया। ये देखकर नताशा के होश उड़ जाते हैं और पता चलता है कि विपुल उसकी बेटी और बीवी ने आत्महत्या कर ली। साथ ही उन्होंने एक नोट भी छोड़ा था, जिसमें लिखा था कि हम बाबा के अत्याचार से तंग आ गए थे। हालांकि हम समझ पाते हैं कि ये सब बलवंत का ही किया धरा है, जो उन्हें बार बार डरा रहा था। इधर आज हुकुम सिंह ने अपनी फ्रेंड सोनिया को लंदन से बुला लिया था, क्योंकि सोनिया को ब्रांड इमेज सुधारनी आती थी और हुकुम चाहता था कि सोनिया उसकी और उसके राज्य की ब्रांड इमेज को सुधारे, जिसके लिए सोनिया मान जाती है। मई रात में नताशा आज एक उजागर के लिए लेटर लिखती है कि बलवंत यहाँ आ गया है और वो मुझे चैन से रहने नहीं देगा, साथ ही मेरी वजह से तुम्हें भी परेशान करेगा, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये लेटर वो अपनी मेड को देकर चली जाती है। अब हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहाँ उजागर नताशा के जाने से काफी दुखी था और उसे बलवंत पर काफी गुस्सा आ रहा था। तभी उजागर पर उसकी दीदी का कॉल आता है, जो कहती है कि पापा रिटायर हो रहे हैं, इसलिए तुझे पार्टी में आना ही होगा। तब उजागर मान जाता है। इधर आज पम्मी और अक्की को बबीता जाती हुई नजर आती है, तो वो उससे मिलने पहुंच जाते हैं। फिर चुपके से वो उसे कहते हैं कि हमें आश्रम का नक्शा चाहिए, क्योंकि हम उस निराला को मारना चाहते हैं। तब बबीता कहते कि मेरे से जो हो पाएगा वो मैं करूंगी। वहीं आज सोनिया इस राज्य को इम्प्रूव करने के लिए अपने प्लान सबको बताती है, लेकिन वहाँ बैठे मंत्री कहते हैं कि हमें बताने से कुछ नहीं होगा,
जो निर्णय लेना है वो बाबा निराला ही लेगा, इसलिए वहीं जाकर ये सब करिए। ये सुनकर सोनिया हैरान हो जाती है कि हुकुम सिंह सीएम हैं, फिर भी वो अपना राज्य नहीं संभाल सकता। तब अकेले में हुकुम उसे सब बताता है कि कैसे बाबा का ऑर्डर उसे मानना पड़ता है, जिस पर सोनिया कहती है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी और राज्य के लिए सारे ऑर्डर भी उस बाबा से एक्सेप्ट करवा लूंगी। जो सुनकर हुकुम खुश हो जाता है। अब इसके बाद आज सोनिया साध्वी के कपड़े पहनकर सीधा आश्रम आ जाती है निराला से मिलने, और निराला उसे देखते ही मोहित हो जाता है। वहीं सोनिया भी उसे मस्का लगाती है और उसकी खूब तारीफ करने लगती है, जो निराला को अच्छा लगता है। फिर निराला से बबीता मिलती है और बातों बातों में उसे बताती है कि आप रेवेन्यू मिनिस्टर दिलावर को दे दीजिए और बाकी मंत्री पद भी उसके साथियों में बांट दीजिए, क्योंकि दिलावर ने 300 करोड़ रुपए का इंतजाम करके दिया है। जो सुनकर निराला खुश हो जाता है और बबीता के कहे अनुसार ही करता है। इसके बाद निराला हुकुम सिंह और सोनिया से मिलता है और सोनिया कहती कि मैं आपकी इमेज एक भगवान की बना सकती हूँ जिसे सब पूजेंगे। ये सुनकर निराला को बहुत अच्छा लगता है। वहीं आज उजागर अपने पापा के रिटायरमेंट पार्टी में आता है और सबसे मिलता है। फिर माँ उजागर का बड़ा भाई कहता है कि तू इतना होनहार है, तुझे इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरे और पापा के अच्छे कनेक्शन है वहाँ, तो तेरी जॉब आराम से लग जाएगी। तब तो उस निराला को भी एक्सपोज कर सकता है, जिस पर उजागर मान जाता है। फिर कुछ ही दिनों में उजागर अपने अपॉइंटमेंट लेटर लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिस आता है, तो वो जॉब के पहले दिन देखता है कि उसका सीनियर तो निराला का भक्त है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि ये मेरा सीनियर तो मुझे कुछ करने ही नहीं देगा। फिर वो अपने सीनियर अविनाश से मिलता है और अविनाश कहता है कि तुम मुझे भक्त मत समझना, तुम्हारे भाई से मेरी बात हो चुकी है। ये भक्त बनने का नाटक दुनिया के सामने है, असल में मैं भी बाबा के पीछे ही हूँ। ये सुनकर उजागर खुश हो जाता है। इधर आज आश्रम में भोपा टिक्का के ला इन्वेस्टर से मीटिंग करता है ताकि जल्दी से ड्रग्स बनाने का काम उस जंगल वाली जमीन पर शुरू हो सके। वहीं आज निराला सोनिया के साथ इंटीमेट होता है, यानी सोनिया ने उसे अपने जाल में फंसा लिया था। इसके बाद जब निराला भोपा से मिलता है तो उसे बताता है कि सोनिया स्वर्ग भूमि का प्रोजेक्ट बना रही है, जिसका काम जल्दी शुरू हो जाएगा और इससे मैं दुनिया के सामने भगवान के रूप में आऊंगा। जो सुनकर भोपा मना करने लगता है कि ज्यादा उड़ोगे तो बुरी तरह से नीचे गिरोगे, लेकिन निराला को तो भगवान बनना था। साथ ही भोपा उसे सोनिया की हिस्ट्री बताता है कि वो 2-3 लोगों के साथ 100-200 करोड़ का फ्रॉड कर चुकी है, पर निराला उसकी बात नहीं सुनता। यहाँ सोनिया हुकुम के साथ बैठकर बाबा का मजाक बना रही होती है। फिर अगले दिन से सोनिया अपने काम में लग जाती है, बाबा को दुनिया की नजरों में भगवान बनाने के काम में, जिसके कुछ ही दिनों में बाबा निराला का नाम और फेमस हो जाता है और उसके आश्रम खोलने की बात विदेशों में भी चलने लगती है। वहीं आज निराला अपने नए अवतार में लोगों को दर्शन देता है और वो एक अपाहिज इंसान को ठीक कर देता है, जो सब एक नाटक था। फिर अगले दिन निराला लोगों को अपने नए आश्रम के बारे में बताता है कि वो कैसी संस्था बनाने वाला था, जहाँ सिर्फ बाबा निराला का ही राज होगा। जिसके बाद यहाँ उजागर अक्की से मिलने आता है तो देखता है कि वहाँ पम्मी नहीं है और वो समझ जाते हैं कि पम्मी इस समय कहाँ गई होगी। वहीं हम निराला को देखते हैं, जो आज उसी जंगल की जमीन पर अपनी संस्था बनाने के लिए उद्घाटन करने आया था। वहीं यहाँ सुंदर लाल भी धरना देने पहुँच जाता है कि जंगल की जमीन किसी की भी नहीं है। तभी वहाँ पम्मी पहुँचकर बाबा पर गोली चला देती है, वो भी अक्की की बंदूक से। जिसके बाद यहाँ भगदड़ मच जाती है और पम्मी को अक्की सही समय पर पहुंचकर वहां से उजागर के साथ भगा लेता है। वहीं निराला को आश्रम लेकर आते हैं, जिसके कंधे पर गोली लगी थी और निराला बार बार पम्मी से मिलने की जिद कर रहा था। इधर सोनिया कह रही होती है कि बाबा को कुछ भी नहीं होना चाहिए, वरना हमारा नुकसान हो जाएगा, और वो सुंदरलाल भी कुछ ज्यादा ही फुदक रहा है। जिस पर हुकुम कहता है कि सुंदरलाल सही कर रहा है, वरना पूरी जंगल की जमीन वो बाबा हड़प लेगा। सुंदरलाल के रहते थोड़ी बहुत जमीन तो उस बाबा से बची रहेगी। इधर सुंदरलाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे कह रहा होता है कि जंगल को हम कटने नहीं देंगे। तभी उसके साथ वाले आदमी को कोई गोली मार कर खत्म कर देता है, जो देखकर सुंदरलाल सदमे में चला जाता है। इसके बाद सुंदरलाल से मिलने भोपा आता है और वो उसे धमकी देता है कि अगर ज्यादा उछलोगे तो अगली गोली आपको भी लग सकती है। इससे सुंदरलाल घबरा जाता है। वहीं अब उजागर ने अपने भाई से बात करके पम्मी और अक्की को दिल्ली पहुंचाने की बात कर ली थी, ताकि वो वहां पर सेफ रहें। पर आधे रास्ते में पहुंचकर पम्मी मना कर देती है कि मैं कहीं नहीं जाने वाली। जिसके बाद हम इन दोनों को कहीं दूर बस्ती में रहता हुआ देखते हैं, जहां इन्होंने अपनी पहचान बदल ली थी। फिर जब मलन अपने साथियों के साथ उसी जंगल की जमीन पर काम करवा रहा होता है, तभी वहाँ एक आदमी आता है जो कि
सीएम के साथ जो आदमी मरा था उसका साथी था और वह यहाँ आते ही गुस्से में मलन को मार देता है, जिसके बारे में जब बाबा को पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है और वो भुप्पा से कहता है कि मुझे इसकी मौत का बदला लेना है। तब भुप्पा उस आदमी का पता करके सीधा उसे जाकर मार डालता है। इधर उजागर अपने सीनियर ऑफिसर अविनाश के पास जाकर उसे बताता है कि बाबा ने वो जंगल की जमीन हड़प ली है और वहाँ कुछ तो प्लानिंग चल रही है, इसलिए हमें एक सीक्रेट एजेंट को भेजना चाहिए, जिस पर अविनाश मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी कविता से शादी के लिए मिलने आता है और उससे खूब बातें करता है। इसके बाद वो मौका पाकर आश्रम में सेवादार भी बन जाता है। तब यहाँ हमें पता चलता है कि ये आदमी उजागर ने ही भेजा है, जिसका नाम कृष्णा है और ये यहाँ आश्रम पर नजर रख रहा है। फिर आज टिक्का से भुप्पा कहता है कि अब तेरे प्रमोशन का टाइम आ गया है और वो उसे इस राज्य का यूथ मिनिस्टर बना देता है, जो सुनकर टिक्का बहुत खुश होता है कि अब उसके पास भी पावर्स होंगी। इसके बाद अगले दिन निराला की बीवी बन्नो उससे मिलने आती है और आते ही कहती है कि अब मुझे मेरे बेटे को मंत्री बनाना है ताकि हम भी पावर में रहकर राज कर सके, जो सुनकर निराला मना कर देता है क्योंकि उसका बेटा अभी 18 साल का भी नहीं हुआ था। तब गुस्से में बन्नो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बन्नो सीधा हुकुम सिंह से आकर मिलती है और उसे कहती है कि उस निराला के खिलाफ मेरे पास कई सबूत हैं जो आपके काम आ सकते हैं, लेकिन उसके बदले में आप मेरे बेटे को कोई मंत्री पद दे दीजिए। तब हुकुम कहता है कि आपका बेटा भी छोटा है, मैं आपको पद दे देता हूँ, जो सुनकर बन्नो खुश हो जाती है। अब 2 दिन बाद सारे मंत्रियों की शपथ समारोह होती है, जहाँ बन्नो को शपथ लेता देख भुप्पा चौंक जाता है कि इन्हें मंत्री किसने कहा बनाने को। तब हुकुम कहता है कि मुझे लगा था कि आपको अच्छा लगेगा, लेकिन भुप्पा कहता है कि आपने ये गलत किया, पर अब कुछ हो नहीं सकता। जिसके बाद बन्नो अपनी कुर्सी पर बैठते ही घूस खाना शुरू कर देती है। वहीं आज जिस बस्ती में पम्मी और अक्की रह रहे थे, वहाँ एक ऑफिसर आता है जो बताता है कि आपके एरिया से हमें कई सारी चिट्ठियाँ मिली हैं कि यहाँ काफी गंदा पानी आता है और सफाई भी नहीं होती, इसलिए हम सब सही करने आए हैं। ये सुनकर पम्मी को आइडिया आता है कि क्यों ना मैं भी अज्ञात नाम से हर ऊंचे अधिकारी को चिट्ठी लिखकर बाबा की करतूत के बारे में बताऊं, शायद इससे मुझे न्याय मिल जाए। जिसके बाद पम्मी चिट्ठी लिखनी शुरू करती है और रोज अक्की उसे पोस्ट करता है, लेकिन ऐसे दिन बीतते जाते हैं पर इसका कोई फायदा नहीं होता और पम्मी ने हर बड़े बड़े अधिकारी और जज तक को चिट्ठी भेज दी थी। वहीं आश्रम में उजागर के आदमी ने कविता को अपने जाल में फंसा लिया था और वो हर जगह नजर भी बनाए हुए था। फिर एक दिन आश्रम में निराला से मिलने वही बिजनेसमैन आता है जिसे टिक्का का मैनेजर लाया था ड्रग्स बिजनेस के लिए। तब वो यहाँ पूरा नक्शा दिखाता है कि हम खेती करके ड्रग्स कैसे बनाएंगे और ये ड्रग्स विदेशों में भी बेचा जाएगा, जिससे पैसा ही पैसा होगा। तब निराला कहता है कि ये कंपनी टिक्का और उसके मैनेजर के नाम होगी क्योंकि सारी मेहनत इन्हीं की है। ये सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। हालांकि बाबा का प्लान था कि अगर कभी वो फंसे तो कंपनी इन दोनों के नाम से होने से बाबा पर आंच नहीं आएगी। फिर जब ये बिजनेसमैन जा रहा होता है तब कृष्णा उनकी बातें सुन लेता है और वह अविनाश को पूरी खबर बता देता है। जिसके बाद उजागर को अविनाश बताता है कि जो बिजनेसमैन निराला से मिल रहा है उसका नाम हैरी है और वो बहुत पुराना ड्रग डीलर है, यानी वहाँ बाबा ड्रग्स का काम चलाने वाला है। तब ये लोग सबसे पहले हैरी को उठा लेते हैं और उससे सारा सच उगलवाते हैं। फिर ये लोग उसी के बिहाफ पर टिक्का और उसके मैनेजर को भी उठा लेते हैं और उन्हें निराला के खिलाफ गवाही देने को कहते हैं क्योंकि ये ड्रग्स कंपनी उन्हीं के नाम से रजिस्टर्ड थी, जिससे जेल इन्हीं को होगी और निराला बच जाएगा। इसलिए उजागर कहता है कि सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, अगर तुम निराला का नाम कोर्ट में ले लोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। ये सुनकर दोनों टेंशन में आ जाते हैं। फिर जैसे ये बात निराला को पता चलती है तो वो बलवंत को बुलाता है और कहता है कि ये मामला किसी भी तरह से संभाल लो, जिस पर बलवंत अपने काम पर चल देता है। इसके बाद बलवंत सीधा अविनाश से मिलने आता है और उसे उसके पुराने कांड के बारे में याद दिलाता है, जहाँ अविनाश ने पहले कई बार लोगों से घूस ली थी और बलवंत कहता है कि ये सारे सबूत मैं ऊपर पहुंचाने वाला हूँ, जिस पर अविनाश उसकी बात मानने को तैयार हो जाता है। फिर जब उजागर ऑफिस आता है तो पता चलता है कि टिक्का और उसका मैनेजर तो छोड़ दिए गए हैं। ये सुनकर उजागर सीधा अविनाश से बात करने जाता है तो अविनाश कहता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं इस समय छुट्टी पर जा रहा हूँ, तुम भी उस बाबा से पंगा मत लो। ये सुनकर उजागर निराश हो जाता है कि यहाँ से भी उसे धोखा ही मिला है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी को पम्मी की भेजी चिट्ठी मिलती है जो कि निराला का ही आदमी था और वो आकर इन सबको बताता है कि एक अज्ञात लड़की की चिट्ठी आ रही है हर बड़े सरकारी ऑफिस में और उसमें निराला बाबा के काले कारनामों का जिक्र है।
जो सुनकर निराला भड़क जाता है कि ये चिट्ठी जहाँ कहीं भी जा रही है सबका पता लगाओ, एक भी चिट्ठी अब बड़े अधिकारी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। जिसके बाद ये लोग पम्मी की भेजी चिट्ठी को ढूंढने के काम में लग जाते हैं। वहीं साधु भी उजागर को ये बात बता देता है कि पम्मी हर जगह बाबा के खिलाफ चिट्ठी भेज रही है। फिर उजागर सीधा अपने भाई से बात करता है और उसे पम्मी और अक्की को वहाँ से निकलने का प्लान बताता है, क्योंकि उसे पता था कि चिट्ठी का पता करके बाबा के आदमी उन्हें ढूंढ ही लेंगे। जिसके बाद होता भी ऐसा ही है। जब बलवंत उन्हें पम्मी की लोकेशन बताता है तो उसे पकड़ने वहाँ भोपा अपने लोगों के साथ आ जाता है, लेकिन उससे पहले उजागर का भाई अपने कुछ लोग भेजकर उन्हें वहाँ से सीधा दिल्ली बुला लेता है। और यही प्लान था उजागर का, जिससे पम्मी और अक्की बच पाए थे। इसके बाद पम्मी और अक्की को एक पुरानी फैक्ट्री में भेज दिया जाता है ताकि वो किसी की नजरों में ना आए। वही भोपा पम्मी के ना मिलने पर काफी गुस्से में था। फिर अगले दिन अक्की अपने एक दोस्त को मिलने बुलाता है और पम्मी की मदद करने के लिए कहता है। इस पर उसका दोस्त उसे सीधा बिंदु नाम की रिपोर्टर के पास लेकर जाता है, जिसका खुद का न्यूज चैनल था, और वो कहता कि बिंदु मैम किसी से नहीं डरती, वो बाबा को एक्सपोज कर देंगी। फिर बिंदु पम्मी की कहानी सुनती है और कहती है कि कल सुबह हम इसे टेलीकास्ट करेंगे और बाबा का सच सामने आएगा। ये सुनकर पम्मी खुश हो जाती है कि चलो हमारा यहाँ आना सफल हुआ। फिर अगले दिन पम्मी जब बिंदु से आकर मिलती है तो पता चलता है कि बिंदु तो पम्मी को सब कुछ विजुअली कैमरे पर करके दिखाने के लिए कह रही थी, जिस पर पम्मी मना कर देती है कि मैं सिर्फ कैमरे के आगे बैठकर सच बता सकती हूँ, ये घिनौने काम मेरे से नहीं हो पाएंगे। इस पर बिंदु की उससे बहस हो जाती है, क्योंकि बिंदु तो ये सब टीआरपी के लिए कर रही थी। और पम्मी और अक्की वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद अक्की कहता कि पम्मी की बात हम रिकॉर्ड करके मीडिया वालों को देते हैं, शायद इससे कुछ हो जाए। तब पम्मी उसके साथ जो कुछ भी हुआ सब कुछ रिकॉर्ड करती है और अक्की और उसका दोस्त मिलकर हर मीडिया एजेंसी में पम्मी की वीडियो देने लगते हैं, जिसके कारण बाबा निराला का कांड सब मीडिया वालों में फैल जाता है, पर कोई भी उसे टेलीकास्ट नहीं करता। इधर आज जब सोनिया निराला को विदेश में आश्रम खोलने के प्रपोजल को दिखा रही होती है, तभी उसके पास ब्रॉडकास्ट चैनल के हेड का कॉल आता है कि बाबा निराला के ऊपर इल्जाम लगाए हैं एक लड़की ने, अगर आप कहो तो हम उसे टेलीकास्ट करवा दें। लेकिन सोनिया उसे रोक देती है कि मैं हमारे सीएम से पूछकर बताऊंगी। इसके बाद सोनिया घर आते ही हुकुम सिंह से उस हेड की बात कराती है, जो कहता है कि सारे चैनल मेरे ही अंडर हैं, अगर आपने उन सब का मुंह बंद नहीं करवाया तो ये न्यूज टेलीकास्ट होकर रहेगी, जिसकी कीमत वो 100 करोड़ रुपए बताता है, ताकि हर न्यूज चैनल पैसा खाकर शांत हो जाए। तब हुकुम सिंह भी मान जाता है और फिर वो भोपा को कॉल करके कहता है कि पम्मे की वीडियो कभी भी टेलीकास्ट हो सकती है, लेकिन मैंने उसे रुकवा दिया और वो लोग 200 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। तब भोपा इसके लिए मान जाता है। हालांकि ये देखकर सोनिया हंसने लगती है कि हुकुम सिंह भी गेम खेलने में कम नहीं है। इधर आज अक्की अपने दोस्त से कहता है कि ये न्यूज चैनल तो कुछ भी नहीं करेंगे, हम तेरे लोकल चैनल पर ही पम्मी की वीडियो चला देते हैं, जिस पर उसका दोस्त मान जाता है। इसके बाद ये लोग जैसे तैसे करके अक्की के दोस्त के ऑफिस में पहुंचते हैं और वहाँ पम्मे की वीडियो को शेड्यूल पर लगा देते हैं, ताकि सीरियल के बीच में ही पम्मे की वीडियो चल जाए और कुछ लोगों को तो सच पता चलेगा। इसके बाद रात को सीरियल के बीच में ही पम्मे की वीडियो चलने लगती है और सब लोग निराला का सच जानकर हैरान थे। हालांकि फिर वीडियो बीच में ही बंद कर दी जाती है, लेकिन आधी वीडियो देखकर निराला के ऊपर डिबेट शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि लोग हंगामा करना शुरू कर देते हैं। वहीं पम्मी की वीडियो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने भी देख ली थी, इसलिए वो पम्मी की भेजी चिट्ठी को ढूंढ कर लाने को कहता है, जो पम्मी ने वीडियो में बताया था। फिर चिट्ठी मिलते ही वो ये केस चालू कर देता है और बाबा निराला को कोर्ट में पेश होने के लिए ऑर्डर देता है। पर जैसे ये बात निराला को पता चलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि इतनी जल्दी ये सब कैसे हो गया। इसके बाद निराला हुकुम सिंह को बुलाकर कहता है कि ये डिस्ट्रिक्ट जज का ट्रांसफर होना चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा, जो सुनकर हुक्म चला जाता है। वहीं बाबा के समर्थन में सब लोग पम्मी को गाली दे रहे थे कि वो कितनी नीच लड़की है। तभी इस केस का फायदा उठाकर सुंदरलाल भी बाबा के खिलाफ भाषण देना शुरू कर देता है कि वो कितना बड़ा ढोंगी है। साथ ही वो अनाउंस करता है कि वो पम्मी का पूरी तरह से साथ देगा और उसे इंसाफ दिलाकर रहेगा। और ये सब बैठा हुकुम सिंह न्यूज पर देख रहा होता है, क्योंकि वो भी चाहता था कि बाबा को सजा तो मिलनी चाहिए। इसके बाद हुकुम सोनिया से कहता है कि मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूँ, अभी तो मजा आ रहा है। इसके बाद वो जाकर पम्मी को अक्की के साथ सीधा सुंदरलाल के पास मंगा लेता है, क्योंकि सुंदरलाल उसका साथ
साथ देने को तैयार था। और फिर सुंदरलाल मीडिया में अनाउंस करता है कि वो कैसे भी करके पम्मी को इंसाफ दिलाएगा, जिसके लिए उसने बड़े बड़े वकीलों की टीम भी तैयार कर ली थी। फिर जब ये सब निराला को पता चलता है कि सुंदरलाल क्या करने वाला है, तो वो सीधा सुंदरलाल के पीए को फोन करके उससे बात करता है और वो सुंदरलाल से कहता है कि आपका जितना भी नुकसान हुआ है वो सब हम दे देंगे और जल्दी आपको सीएम की कुर्सी भी मिल जाएगी, जिस पर सुंदरलाल मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुंदरलाल का पीए आकर कहता है कि पूरे 550 करोड़ मिल गए हैं, जो सुनकर सुंदरलाल खुश हो जाता है और फिर वो सारे वकीलों की छुट्टी करके पम्मी को ऐसे ही छोड़ देता है। वहीं हुकुम सिंह ने बाबा का काम न करवा कर उससे पंगा ले लिया था, इसलिए निराला के कहने पर सारे एमएलए हुकुम के खिलाफ धरना देने लगते हैं ताकि उसकी सरकार गिर जाए। हालांकि वह बन्नो आकर सबको शांत करा देती है। इसके बाद बन्नो हुकुम सिंह को निराला के खिलाफ सारे सबूतों की फाइल देती है ताकि वो इसे अपनी कुर्सी बचा सके। साथ ही वो उसे निराला का सच बताना शुरू करती है, जहाँ से कहानी पास्ट में जाती है। असल में बन्नो के पिता बाबा मनसुख के ड्राइवर थे और उन्होंने मोंटी यानी निराला से बन्नो की शादी कर दी थी और ये पति पत्नी कीरतपुर में रहते थे। हालांकि मोंटी था तो गरीब, लेकिन उसे जल्दी से अमीर बनना था, इसलिए वो आए दिन नौकरियां बदलता रहता था। फिर जब वो कार मैकेनिक का काम करने लगा तो ज्यादा पैसा कमाने के लिए वो कार का सामान निकाल कर ही बेच आता था। इस तरह से मोंटी अपनी जिंदगी जी रहा होता है और फिर एक दिन उससे भोपा मिलता है जो 2 नंबर का काम करता था। तब भोपा मोंटी के दिमाग से काफी इम्प्रेस होता है और उससे दोस्ती कर लेता है, क्योंकि भोपा को भी जल्दी अमीर बनना था। इसके बाद ये दोनों आए दिन लोगों को रास्ते में लूट कर उनकी कार बेचकर पैसे कमाने लगते हैं और दोनों की जिंदगी बढ़िया चल रही थी। लेकिन एक दिन एक परिवार को लूटते समय इनके हाथों से आदमी की मौत हो जाती है और ये लोग वहाँ से भाग निकलते हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर होती है और एक पुलिस वाला मोंटी को ढूंढता हुआ घर पर आता है। तब वो मोंटी को ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर 10 लाख रुपए दे दो तो मैं ये मामला दबा दूंगा। लेकिन मोंटी और भोपा मिलकर उस पुलिस वाले को जान से मार देते हैं। साथ ही मोंटी अपने खिलाफ एफआईआर की फाइल को बन्नो को देता है जलाने के लिए, जिसके बाद ये लोग अपना शहर छोड़कर काशीपुर आ जाते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और हुकुम पूछता है कि आपने एफआईआर की फाइल क्यों नहीं जलाई। तब बन्नो कहते कि मुझे उसी समय अंदेशा हो गया था कि ये मोंटी और भी आगे कांड करेगा, इसलिए मैंने ये अपने पास रख ली थी। फिर हुकुम ये फाइल ले जाकर सोनिया को दिखाता है और कहता है कि अब इस बाबा निराला को मैं जेल भिजवा कर रहूंगा। लेकिन सोनिया उसे समझाती है कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, तो मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगी। इसके बाद सोनिया सीधा भोपा के पास आकर वो फाइल दिखाती है कि ये बन्नो देकर गई है। साथ ही वो कहते कि हुकुम सिंह को सीएम बना रहने दीजिए, वही अच्छा है और ये बात यही दबा दीजिए, जिस पर भोपा मान जाता है। वहीं आज उजागर को सुंदरलाल का पीए बताता है कि सुंदरलाल तो कहीं बाहर गए हैं और अब आपका केस सरकारी वकील लड़ेगा। जो सुनकर ये लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सरकारी वकील के बस की बात नहीं है ये केस जीत पाना। अब अगले दिन केस की सुनवाई होती है, जहां बाबा अपनी पूरी लॉयर की टीम के साथ आया था। वहीं पम्मी के लिए उजागर ने एक लॉयर हायर कर लिया था। तब यहाँ केस शुरू होता है और पम्मी आकर सब सच बता देती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। साथ ही कोमल के बारे में भी वकील बताती है कि बाबा ने उसके साथ भी दुष्कर्म किया था, लेकिन अब वो फैमिली दुनिया में नहीं है। जिस पर निराला का वकील ऑब्जेक्शन उठाता है और कहता है कि पम्मी के साथ अगर दुष्कर्म 25 अगस्त को हुआ था तो 16 सितंबर में ये बाबा का बखान मीडिया में क्यों कर रही थी, जो देखकर जज भी हैरान हो जाता है कि ये इतने दिन शांत क्यों रही। साथ ही वो आश्रम की सारी औरतों को बुलाकर उनका बयान दिलवाता है, जो बाबा की तारीफ ही किए जा रही थी। इस तरह से वकील पम्मी को झूठा साबित कर देता है। इसके बाद वकील कहता कि बाबा तो कभी भी किसी लड़की के साथ दुष्कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने शुद्धिकरण करवाया है, जिसमें वो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। जो सुनते जज सीधा बाबा का चेकअप करवाने का ऑर्डर दे देता है और डॉक्टर चेक करके बताता है कि हाँ, बाबा सच कह रहे थे, उन्होंने अपना शुद्धिकरण करवा रखा है। असल में डॉक्टर भी बाबा से मिला हुआ था। फिर ये सब सामने आने से पम्मी पूरी तरह से झूठी साबित हो जाती है और बाबा का वकील उसी पर अपने भाई और पिता का मर्डर करने का इल्जाम लगा देता है, जिसके बाद जज को ना चाहते हुए भी सारे सबूत देखकर पम्मी को सजा सुनानी पड़ती है और पम्मी को जेल हो जाती है। वहीं बाबा निराला दोबारा से अपने आश्रम में राज करने लगता है। यहीं सीजन 3 पार्ट 1 खत्म होता है। दोस्तों, अब इसका सीजन 3 पार्ट 2 आ चुका है। अगर आपको वो जल्दी चाहिए तो कमेंट में पार्ट 4 लिख देना, हम जल्दी ले आएंगे। बाकी अगर आपको हाल ही में एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।